تو बात बात में ये बात पड़ी थी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वर्बल एंड नॉमिनल। वर्बल एंड नॉमिनल, जो वर्ब से स्टार्ट हो वो वर्बल है, जो नाउन से स्टार्ट हो वो नॉमिनल है। ठीक है, तो नीचे वाली मिसाल का तबत सुआद, फतह अल फर्राश, ज़हब खालिद, ये सब नॉमिन वर्बल सेंटेंसेस जो कि वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और ऊपर की मिसाल इनल किताब जदीदुन, अल मदरसतु मफ्तूहतुन, खालिदुन ज़हब इला सुक़ी, ये सब जो है हमारे जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया और फ़िअलिया को याद रखें वर्बल और नॉमिनल के मुकाबले में, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। चलिए शेख साहब स्टार्ट कीजिए, सलमा क्या कह रही हैं? जी सर। सलमा, फ़हिम्तुल फ़र्क़ बैनल जुमलतैनि बिसूरतिन कामिलतिन। तो कह रही है कि आई अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द these both jumlas यानी कि both sentences बिसूरतिन कामिलतिन यानी कि completely अच्छे से समझ गए वो। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, so अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, वल आनश शरही ली हालतिल मुब्तदाउ वल खबरी फिल जुमलती। so कह रही है and now explain me the हालत है यही सर, जो मुब्तदा खबर होती है उसके बारे में पूछ रही है ठीक है। इन द तो सेंटेंस। इश्रही ली, अब आप एक्सप्लेन कीजिए मेरे लिए हालत अल मुब्तदा, मुब्तदा की हालत, वल खबरी और खबर की हालत, फिर जुमलती सेंटेंस में। तो हालत से समझ में आपको आया है कि हालचाल लेने, बल्कि हालत का मतलब वो है कि वही जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हालत नसब में है, हालत रफा में, हालत जर में, जिसको हम एराब कहते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग क्लास से बात किया है कि अरबिक में ये एराब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि जबर और जेर के रद्दो बदल से माना कहीं का कहीं हो जाता है, उसको हम एराब भी कहते हैं, एराब, अगर याद रख पाए आप। उसी को हम हालत भी कहते हैं, हालत। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि ये बात तो समझ में आ गई, मुब्तदा किसे कहते हैं, खबर किसे कहते हैं। अब आप मुझे मुब्तदा और खबर की हालत बताइए, यानी वो हालत नसब में रहेगा, हालत रफा में रहेगा, हालत जर में रहेगा। हालत नसब मतलब कोई बताएगा? जबर जबर की हालत, जबर वाली हालत। हालत जर, जेर जेर वाली की हालत, हालत, जर वाली हालत। और हालत रफा, पेश पेश, वाली हालत। पेश वाले हाथ। तो हम इसको हालत नफा रफा नसब जर इसलिए बोलते हैं जबर जेर पेश बोलने के बजाय। एक तो पहली बात, पेश अरबिक में मौजूद नहीं है, तो उर्दू में हमने बना लिया जबर जेर पेश, तो कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज का मसला है। लेकिन क्योंकि अगर कोई चीज हालत नसब में है, यानी जबर वाली हालत में है, तो जरूरी नहीं है कि हमें जबर दिखाई देगा लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल रजुलाने, रजुलाने, अलिफ नून के जरिए जब डुअल आता है तो किस हालत में रहता है, कोई बताएगा? कोई बता पाएगा? हालत रफा नसब जर में से किस हालत में रहता है जब अलिफ? डुअल बनाने का दो तरीका, आने और आईने। जी आने जब जी, रहता है हालत नसब, हालत, हालत नसब में रहता है। सॉरी रफा, हालत रफा में, पेश वाली हालत में रहता है ना। ठीक है, जोड़ी जो जी है जी, पेश जबर जी। और जेर की एक साथ रहती है अक्सर, और पेश वाले साहब अलग अलग अपने धुन में रहते हैं। तो आने के जरिए जब डुअल आती है तो हालत रफा में रहता है, और आईने के जरिए जब प्लूरल आता है, सॉरी डुअल आता है, तो हालत नसब या जर में रहता है। तो आप देख रहे हैं रजुलाने में जेर दिखाई दे रहा है बजाहिर हमें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हालत रफा में है। तो इसीलिए हम जबर जेर पेश नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हालत रफा में है तो हमें जेर दिखाई ही दे, कभी उसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बारीक चीज है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा हो है। बहुत काफी अच्छा हद तक आप लोग समझ गए, लेकिन और धीरे धीरे समझ जाएंगे। ईश्वर साहब सेंटेंस जरा कुछ बनाते हैं, इसी से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें कहना हो कि हम इस लेसन को समझ गए ए उस्ताद, अ, अब आप हमें दूसरा लेसन एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा और सर, तीसरा समझ गए भी जोड़ दीजिएगा। हम इस लेसन को समझ गए ना सर। जी, तो फहिमना हादत दरसा, ठीक है। तो हम इस लेसन को समझ गए, राइट। और उसके बाद सर क्या था? अच्छी तरह समझ गए। अच्छा सर, तो फहिमना हादत दरसा बिसूरतिन कामिलतिन। नाउ एक्सप्लेन द सेकंड लेसन। ओके सर। अल-आन एक्सप्लेन अस ना अशरना अशरहीना। लना। अच्छा, अशरलना द सेकंड लेसन। तो सर
उखरा बोल देता हूँ, उखरत दरसा। एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट बस। हाँ चलिए ठीक है, तो क्या कहा, इशरह लना, ठीक है, दरसुल आखिर भी चल जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, अदीबा नेक्स्ट। Yes. سعاد المبتدأ والخبر دائما يكونان في حالة الرفع في الجملة. نحو الكتاب جديد. المبتدأ والخبر جو مبتدا خبر ہوتی ہے دائما ہمیشہ یکونان آتی ہے ہوتی ہے، ہوتی ہے فی حالت رفع رفع کی حالت میں فی الجملتی جملے میں نحو فار ایگزامپل الکتاب جدید کتاب نئی ہے هذه الجملة مكونة في الكلمتين وهما جیسے هذه الجملة یہ جملہ مكونة means کوئی بتائے گا مکمل ہم نے جو وہ پڑھا تھا بلڈنگ والا لیسن، اس میں پڑھا تھا مکمل، سوری پھر سے Made سے constructed یا made. صحیح آپ نے کہا میڈ بنا. کیا سر تو کیجئے مکونۃ مطلب سر ایک بار دوبارہ بتائیے بنا، بنا ہے، بنا وہ بنا ہے من الکلمتین کلموں دو کلموں سے وہما اور وہ دونوں ہیں الکتاب اور جدید ٹھیک ہے. الکتاب هذه الكلمة مبتدع وهو في حالة الرفع مرفوع یہ کلمہ مبتدا ہے مبتدا اور وہ حالت رفع میں ہے رفع ہے جدید هذه الكلمة خبر وهو أيضا في حالة الرفع اور یہ جو کلمہ ہے یہ خبر ہے اور وہ بھی حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آلریڈی بہت پہلے پڑھ چکے ہیں. سب مبتدا خبر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جو ہم کہہ رہے تھے بک 2 جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کا جو پہلا لیسن تھا، اسی لیسن کے اندر جو مبتدا خبر بار بار آ رہا تھا وہ پیش کی حالت میں آ رہا تھا، تو حالت رفع جس کو ہم بولتے ہیں، تو دونوں حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی دونوں پہ پیش والی حالت رہے گی. اگر ظاہر پیش جیسے یہاں دکھائی دے رہا ہے، یا اگر کبھی ڈوئل ہوگا پلورل ہوگا تو اس کے حساب سے پیش آئے گا. وہی بات آپ کو گرامیٹیکل یہ بتانا چاہتے ہیں، مذاق مذاق میں آپ کو گرامر پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے، کیا کہتے ہیں فاطمہ صاحبہ؟ جديد هذه الكلمة خبر وهو سلمى کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے سلمى؟ سلمى فهمت هذا الشرح بصورة جيدة. I understood this topic very well. والآن أخبرني عن الاسم الذي يأتي فور بعد الفعل في الجملة الفعلية. And now let me know about the noun that comes immediately after a verb in verbal sentence. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو اگر ہمیں کلاس میں ہم پڑھا رہے ہیں، ہمیں پوچھنا ہو کہ کیا تم جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے بیچ کے فرق کو سمجھ گئے ہیں بچوں؟ أأنتم فهمنا نہیں أأنتم فهمتم سر فہمتم، تفهموا اوكي فهمتم أأنتم فهمتم أأنتم فهمتم الفرق بين الجملتين. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زینب اگر ہم عربی میں بولیں کہ انتن تردنا ان تفهمنا هذا الفرق، کیا مطلب ہوگا؟ جی سر میں بولوں ہاں کیا مطلب عورتوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم سب سمجھ گئی ہو پھر سے سنیے. پھر سے سینٹینس
हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, अंतुन्ना तुरिदना अन तफहमना अल फर्क बैन बैन अल जुमलतैन। जी, औरतों से कहा जा रहा है कि क्या तुम सब चाहती हो फर्क समझना इन दोनों जुमलों के दरमियान। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर हमें ज़ैद बनाना हो, किसी लड़कों से कहना हो, क्या तुम सब घर से बाहर खेलने के लिए जाना चाहते हो? अंतुम ज़ैद 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 जी सर, ज़ैद से कह रहा हूँ मैं, ज़ैद। जी अंतुम कीजिए। जी अंतुम तुरीदूना अन अन तलअबू क्या तुम जाना चाहते हो खेलने के लिए? अच्छा, तो तुरीदूना अंतुम तुरीदूना अन तलअबू, जाने के लिए, अंतुम, अच्छा तलअबू नहीं, यहाँ तक ठीक है। अच्छा जाना चाहते हो, अन, तज़हबू, ठीक है, खेलने के लिए लितलअबुन लिल्लाइबी, क्या रहेगा? लिल्लाइबी लिल्लाइबी, खेलने के लिए। लिल्लाइबी। ठीक है, ज़ैनब चलिए आगे, उसके बाद क्या है? स्वाद क्या कह रही है? स्वाद الاسم الذي يأتي فور بعد الفعل في الجملة الفعلية، मतलब इसम के बाद जो आता है, इसम के फौरन बाद जो आता है फिर फिर से कीजिए, आगे पीछे हो रहा है। जी मतलब अल इस्मुल्लज़ी यअती, क्या हो गया? किसी और से ट्राई करवाएं? الاسم الذي يأتي ठीक है, जी करवाएं। चलिए कीजिए, ज़ैद साहब आप ही कीजिए। जी सेंटेंस क्या था? स्वाद से करना है ट्रांसलेशन। स्वाद क्या कह रही है? अच्छा, अल इस्मुल लज़ी यअती फौर बअदल फ़िअली फिल जुमलतिल फ़िअलिय्यति। इतना कीजिए। अच्छा, तो जो इसम है वो है जो आता है फौरन बाद फेल के ठीक है, जुमले फेलिया में। जो फेल के फौरन बाद आता है। अब आपको मालूम हो गया कि उर्दू का फौरन भी अरबी से लिखा हुआ है, तो जो वो इसम जो फेल के फौरन बाद आता है फिर जुमलतुल फ़िअल, बहुत पुरानी सी चीज है। अभी जब आप जब आप पूरी इबारत को समझ लेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सी चीज थी। तो वो इसम जो फेल के फौरन बाद आता है जुमला फेलिया में। चलिए आगे, उसके बाद के बाद क्या हो गया? आपका नेटवर्क इशू है ज़ैद? आपकी आवाज, जी आवाज नहीं आ पाई। अच्छा, अब कीजिए उसके आगे। अच्छा ठीक, युक़ालु लहु फ़ाइलुन लिल फ़िअली व हुवा दाइमन यकूनु मरफ़ूअन। युक़ालु का मतलब होता है कहा जाता है। इट इज कॉल्ड, इट इज नेम्ड, उसे जी, कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है फ़ाइल, फ़ेल की वजह से। हाँ, उसे फेल का फाइल कहा जाता है। ठीक है, वह हुआ जी, दाइमन, व हुवा दाइमन यकूनु मरफ़ूअ, वो हमेशा मरफ़ू बनेगा, यानी कि हालत रफ़ा में ठीक है। बनेगा। मिसाल क्या दिया? मिसाल है नहव, फॉर एग्जांपल इस्मु खालिद, जैसे खालिद नाम है, फी जुमलती ज़हबा खालिद, इस सेंटेंस में कि खालिद वेंट। अदीबा समझ में आया? अदीबा क्या कह रहे हैं इस वाली पूरी बात में? स्वाद क्या समझाना चाह रही है? नो सर। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया? हाँ शेख साहब। जी जी सर, सर समझ आगे। जी सर। हाँ बताइए शेख साहब क्या कह रहे सर इसमें वही कह रहे कि कुछ भी मतलब इसमें जो भी है वो वर्ब के बाद आता है, तो सर उसको फाइल कहते हैं।
तो उस वर्ब का, जैसे कि और वो हमेशा हालत रफा में रहता है, जैसे ज़हब खालिदुन, तो खालिदुन वर्ब के के बाद अलावा खालिद कोई है। और एग्जांपल देकर के आप बात समझा पाएंगे? कोई भी छोटी इसके बड़ी। अलावा हाँ सर, इसके अलावा सर, खालिद के अलावा मतलब कोई भी जो है वो जहाबा खालिद, फाइल। आप कोई भी सेंटेंस ले आइए, वर्ब बदल दीजिए, नाउन बदल दीजिए। जी सर। चलिए फातिमा को मौका देते, आपने बताया सही है बिल्कुल, 10 मिसाल उसको समझने से। फातिमा साहबा, ضرب راشد. ज़रबा राशिदुन, क्या राशिद ने मारा. राशिद ने मारा। फाइल कौन है? राशिद. राशिद है, इसलिए वो किस हालत में है? रफा में, हालत रफा में अगर है. कोई कहेगा ज़रबा राशिदिन या राशिदन, तो हम क्या कहेंगे, उसे गलत कहेंगे? राशिद को मार पड़ी ऐसे कहेंगे सर. नहीं, अगर कोई राशिदुन की जगह, सब्जेक्ट की जगह उसको मतलब जबर पेश की जगह जेर या जबर लगा रहा है, तो वो सही कर रहा है? नहीं. नहीं। तो हम कहेंगे कि ये फाइल बन रहा है और फाइल पर पेश होता है। मैं इससे पहले कई बार आपसे बताता आया हूँ, कई आप लोगों से, कि जो काम कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो पेश वाली हालत में होता है। ये कई बार हमने डिस्कस किया है, उसी बात को इस 3 लाइन के अंदर बता रहे हैं। कह रहे हैं जो भी काम करने वाला होता है उसके ऊपर पेश आ रहा होता है। ठीक है, ये हमने सूरह यूसुफ में जगह जगह देखा है कि पेश आ रहा था, वजह पूछी जाती है तो बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट है, ये फाइल है। तो उसी को यहाँ कहा है कि वो हमेशा हालत रफा में होगा, यानी पेश वाली हालत में होगा। जैसे आपने बताया ज़राबा राशिद, ज़राबा मारा, राशिदुन राशिद ने मारा, क्योंकि राशिद उस काम के करने वाला है, तो इसलिए वो पेश वाली हालत में है, हालत रफा में हम कहेंगे। क्लियर हुआ दीबा? अभी समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए, किसने नहीं पढ़ा अभी? अभी तक किसने नहीं पढ़ा? आई थिंक सबने पढ़ लिया है। ठीक मैंने है, नहीं पढ़ा। अच्छा कीजिए जरा, के बाद सलमा क्या कह रही? शुक्रन या उख्ती, शुक्रिया ए मेरी बहन, अंती शरहती, तुमने मुझे समझाया, ली अशिया मुहिम्मतन ज़ादत फी मालूमती, बहुत सी चीज मेरे लिए जो ज़ादत फी मालूमाती, मतलब जो मैं नहीं जानती थी, ज़ादत मतलब और मेरे मालूमात में ज्यादा, हाँ, मेरे मालूमात में मालूमात। इजाफा किया। ठीक है, हमें किसी लड़के से बोलना हो, थैंक यू, यू गिव मी अ वाटर, वाटर टू ड्रिंक, या आप डायरेक्टली कह शुक्रन सकते हैं गिव या मी अ अखी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे पानी पिलाया। अंता ठीक है, पिलाया, अंता शरिबता मा, ठीक है, अंता शरिबतल माई, मुझे के लिए क्या वर्ड आया? मुझे पिलाया। मुझे पिलाया, माई, शरीब, कोई और बताएगा? शरिबतनी. वेरी गुड, शरीब तनी अलमा। ठीक है ना? समझ में ही जाना। जी सर जी। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाइएगा इसी अंदाज का कि आपका शुक्रिया कि आप मदद के लिए मेरे पास आए। शुक्रन अंता अंता जाता जीता, जीता, अंता जीता, अंता जीतनी, मेरे लिए, ठीक है, मदद के लिए मदद के लिए क्या, कोई बता पाएगा? मदद के लिए मदद क्या के वर्ड लिए यूज हो सकता है? नसर. नसरा. लिन्नसरी, लाम भी रहेगा, लिए क्या वर्ड लाने के लिए? ठीक है, अंता और अंता जीता लिन्नसरी, लिन्नसरी, या हम कह सकते हैं लिल आउनी, आउन भी कहते हैं मदद को, हमने पढ़ा था वल्लाहु फी औन अल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। या लिल इस्तिआनती, एक वर्ड आता है, इस्तिआना भी मदद के लिए आता है, लिल इस्तिआनती। तो इस तरह के वर्ड्स अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं मदद के लिए। ठीक है, शुक्रन लक, आपका शुक्रिया, शुक्रन लक, अंता जितनी लिल आउनी। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए, लेसन होता है इस तरह हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं और नए अल्फाज
को देखते हैं, नए अल्फाज देख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। वक्तुल मुहद्दद अपॉइंटेड टाइम, तहज़ुराने, जो भी नए वर्ड आपको लगे उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बिसूरतिन कामिलतिन कंप्लीटली यूजफुल वर्ड है, ठीक है, और हम कई जगह यूज कर सकते हैं, कई मानों में यूज कर सकते हैं। मैंने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने इसको अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया है, इस सब में यूज हो सकता है। ज्यादा यजीदू उर्दू का वर्ड है, उससे आपको याद करना आसान रहेगा। आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवालात के जवाब देने। चलिए एक एक करते जाते हैं। अदीबा पहला सवाल पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अदीबा शमीम। Yes, sir. هل سعاد وسلمى تدرسان في الصف الثالث من المدرسة الابتدائية؟ क्या سعاد و سلمى پڑھتی ہیں یہ ہوگا في الصف نہیں، لا سلمى وسعاد تدرسان في الصف الخامس من المدرسة الابتدائية. بالکل صحیح، ایکسلنٹ، چلیے ٹھیک ہے، چلیے سر نیکسٹ سیکنڈ. جی فهمت سلمى كل ما شرح لها الأستاذ من الدرس. ٹھیک ہے، تو لا سلمى لم نہیں، اس کا ہوگا سلمى لا فهمت كل ما شرح لها الأستاذ. ماضی میں ما لگاتے ہیں نا. جی ہاں، تو ما فهمت سلمى فہمت، كل ما، ٹھیک ہے، فهم. كل ما شرح لها الاستاذ من الدرس. بلکہ آگے جوڑ بھی سکتے ہیں، بل تفہم بعضها، بل فہمت بعضها، بلکہ وہ کچھ حصے کو سمجھی تھی، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے زینب صاحبہ نیکسٹ تھرڈ کیجیے. هل حضر زملائي هاشم الفصل أم غابوا عنه؟ جواب دینے سے پہلے زملا کے حمزہ پہ کیا پڑھا آپ نے؟ زملائي زیر کی وجہ پری پوزیشن ہے یا مضاف الیہ ہے؟ مضاف إليه. کس کا مضاف الیہ؟ حضرہ ورب کا مضاف الیہ، مضاف الیہ میں ورب بھی آتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے غلط پڑھ دیا آپ نے غلطی سے. جی، صحیح کیا ہوگا؟ زملاء. وجہ کیا ہوگی؟ زملاؤ بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح بتایا، وجہ بتا دیجیے بس. زملاء ہوگی مطلب جو ہاں ابھی پڑھا ہم نے وجہ کہ حضرہ کا کیا ہے؟ فاعل، اسم ہے نا، فاعل ہے جی اس کا. فاعل کا، کون حاضر ہے؟ فاعل ہے تو زملا. فاعل. ٹھیک ہے، چلیے اب جواب دیجیے. کیا ہاشم کے ساتھی کلاس میں حاضر ہے ام غابوا عنہ، یا وہاں سے غائب ہے؟ نعم، زملاء هاشم ٹھیک ہے، غابوا عنه. ٹھیک ہے، نعم زملاء ہاشم غابوا عنہ. ٹھیک ہے، شعیب صاحب نیکسٹ. جی سر. افہمت سلمى الفرق بین الجملۃ الاسمئی و جملۃ الفعلیہ. ٹھیک ہے، تو لا سلمى لم تفهم ٹھیک ہے، الفرق بین الجملۃ الاسمیہ و جملۃ الفعلیہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے بنایا. یا زید صاحب نیکسٹ ففتھ. زید چلیے نیکسٹ. جی لما لم تكتب سلمى الواجبات المنزلية. الواجبات الواجبات المن. چلیے ٹھیک ہے، جواب دیجیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جی جواب دیجیے، آنسر کا کچھ بھی بنا دیجیے. نہیں لکھ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس پینسل نہیں تھی، کیونکہ وہ بیمار اچھا تھی،
क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। तो सलमा लम तो तक ले लेंगी। जवाब का पहला जी हिस्सा तो आपको सवाल में से मिल जाएगा। जी, सलमा लम तक्तुब होगा ना। ठीक है, हाँ। अल वाजिबातुल मंजिलिया लिअन्नहा ला मिरसाम लिअन्नहा लिअन्न लैस लदैहा मिरसामुन। थोड़ा सा अच्छा सा, लिअन्ना लैसा लदई। क्योंकि उसके पास नहीं था मिरसामुन पेंसिल। ठीक है, चले ज़ैनब साहिबा 6। أتبدأ الجملة الاسمية بفعل أو باسم. मतलब जुमला इसमें किससे शुरू होता है, फेल से या इसम से? ठीक है, تبدأ الجملة الاسمية باسم. ठीक है, बिल्कुल सही है। यस फातिमा साहिबा 7th और 8th दोनों कर दीजिए। ماذا يقال للجملة التي تبدأ بالفعل؟ يقال له جملة الفعل नहीं فاعل. ماذا يقال اسم الذي تبدأ بالفعل؟ नहीं, वो सवाल क्या पूछा है उर्दू में? جملة الفعلية. हाँ, يقال له الجملة الفعلية. 8th कीजिए। من شرح لسلمى الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ بين سعاد. الاسمية وجملة الفعل. بين की वजह से रूफ जर है, मुदाफ या मुदाफ इलैह मान लें, जीर आ जाएगा। بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. اوكي سر. سعاد شرحت لسلمى الفرق بين कीजिए, रॉ पे जबर रहेगा। شرحت سعاد شرحت لسلمى الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. Excellent. Yes, Shep's up next. 9th. جی سر. كيف كيف تكون حالة المبتدأ والخبر في الجملة؟ اوکے سر. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس حالت میں رہتا ہے یہ, اچھا, مبتدا خبر جملہ میں. اوکے سر. تو المبتدا والخبر في حالة دائما يكونان في الحالة الرفع. في حالة starting में आप बिला वजह ले आए. المبتدا والخبر يكونان في حالة الرفع دائما. ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे वर्ड हुआ, बाकी वर्ड्स आपने सही इस्तेमाल किए हैं. या ज़ैनब साहिबा 10th. ماذا يقال اسم الذي هو بعد الجملة؟ सॉरी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है. एक बार फिर से बोलिएगा. ज़ैनब साहिबा, यू आर. मुझे लग रहा है आप जवाब सही बोल रही हैं, लेकिन मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ. खैर बहरहाल, يقال له اسم فاعل. اسم فاعل इस तरह हम कह सकते हैं. الاسم الذي يأتي فور بعد الفعل يقال له اسم فاعل. इस तरह हम कह सकते हैं. ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया उनका, नेटवर्क इशू रहा होगा. चलिए, एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है अब अगली. मैंने इससे पहले आपको बताया था लम के बारे में, यहाँ पे आपके सामने उसकी पूरी गर्दान आ गई. ठीक है, इसको समझते हैं जरा. हालांकि मैं कल बता दिया था, एक बार फिर से समझते हैं लम साहब के बारे में. अब हम इसमें ग्रामेटिकली समझ रहे हैं, जो कि बहुत बार हम पढ़ चुके हैं. लम यलिद वलम यूलद, लम यजाल अलम यजाल कैदहुम फी तदलील, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं. लम का क्या मीनिंग होता है? बच्चे नहीं नहीं का मीनिंग होता है. बिल्कुल सही आपने कहा, नो का. और ये किस तरह के फेल पे आता है, किस तरह के वर्ड पे आता है? कोई बताए? वर्ब, माजी, मुदारे. मुदारे. बिल्कुल सही आपने कहा, मुदारे पे आता है.
मुदारे अगर से असल में होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, लेकिन लम क्या माना देता है उसको? पास्ट का। पास्ट का माना देता है, यानी नेगेटिव में पास्ट का माना, नहीं गया, नहीं आया, नहीं लिखा, नहीं पढ़ा, नहीं गया। ये तीन चीजें जहन में बेटा बैठ गई कि एक तो नहीं के लिए आता है, मुदारे पर आता है, माजी का माना देता है। अच्छा, आप क्लियर है? कट बात बिल्कुल यहाँ तक? जी। ठीक है। अगली बात ये कि लम वर्ब को, मुदारे को हालते जज्म में कर देता है। हालते जज्म में, हालत जज्म को बताएगा किसे कहते हैं? साकिन वाली हालत। वाली हालत, वेरी गुड, साकिन वाली हालत। तो हालत जज्म में कर देने का मतलब यह है, अब आप ये सामने आपके सारे अल्फाज गर्दान की लिखी हुई है, यानी जहां पे वाव वगैरह नहीं है वहां पे आपको साकिन जाहिर तौर पर दिखाई देगा। लम तफहम, लम अफहम, लम नफहम। तो जहां जहां वाव नून नहीं है वहां आपको दिखाई देगा, और जहां पर आने था, डुअल नून था, वहां नून गिर गया। लम यफहमूना था, नून गिर गया। लम यफ्तहमाने था, नून गिर गया। ये तो कभी नहीं गिरता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फीमेल जब एक साथ जमा हो जाए तो मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। लम तफहमाने, ये भी नून गिर गया। लम तफहमू, नून गिर गया। लम तफहमीना था, नून गिर गया। लम तफहमाने था, नून गिर गया। लम तफहमना, अगेन प्लूरल जमा हो गई है तो यहाँ नून नहीं गिरेगा, बाकी तो आगे होती। समझ पा रहे हैं क्या बता क्या खेल कर रहा है ये अपना? जी सर। यानी जी सर, जहां जी सर। जहां पे प्लूरल या डुअल का नून था उसको लम हालत जज्म में होने की वजह से उठा करके फेंक दे रहा है। जहां पे नून नहीं था वहां पे लास्ट की जो हालत जबर रहता है, सॉरी पेश रहता है, उसको उठा के फेंक दे रहा है। लम अफहम, लम नफहम, लम तफहम, वो होकर के फेंक दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वाली फेमिनिन के अंदर इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वहां से नून को जरा सा खिसका भी सके, क्योंकि प्लूरल नून है। तो वहां पे लम यफहमना और लम तफहमना, वह माना वहां पे नेगेटिव का देगा, पास्ट का देगा, मुदारे पर आएगा, वो तीन चीजें होंगी। लेकिन चौथी चीज जो हालत जज्म में करने की वजह से नून गिरा देता था वो नहीं गिरा रहा है। हालांकि कहेंगे इसको भी हम हालत जज्म में, कि ये भी हालत जज्म में। समझ में आ गई बात सबको? जी जी सर। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बताइए। सर जैसे कि ये ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो हुआ मा फहम भी हो सकता है ना? हुआ मा फहिमा, हाँ हो सकता है। फहीमा। जी, तो ये कार्य मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या वजह से इसे लाया जाता है कि इसको हम लम करके इसमें ला रहे थोड़ा सा ज्यादा ताकीद होती है, यानी हैं? अच्छा। नेगेटिविटी में थोड़ा ज्यादा होता है। आप बैठे थे, किसी ने कहा अच्छा। खाना खाओगे और आपने कहा नहीं खाऊंगा, हम्म। तो एक सिंपल सी बात हो गई। एक आपने कहा कि खा ही नहीं सकता हूं मैं, तो ये वो वाली थोड़ा सा अच्छा। आपने जोड़ दे दिया। तो उर्दू में इस तरह के यूजेस हम करते हैं, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा ऑलरेडी हमें पता होता है, जज्बात से हम समझ जाते हैं चीजों को, तो इसके अंदर अच्छा अच्छा। नेगेटिविटी इसके बाद ही आएगा, यही मैं आपको बता देता हूँ। वो भी इसके बाद ही शायद आएगा। लम्मा आता है एक, लम्मा, लम्मा का अच्छा। मतलब क्या है ना? लम्मा अफहम, कैन यू जैनब? अच्छा, जी लम्मा, सर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। लम्मा का मतलब होता है अब तक नहीं किया, टिल नाउ, येट ही हैज नॉट डन। लम्मा वो सारे काम कर रहेगा जो मैंने आपको लम के बारे में अभी बताया, वो सारे काम लम्मा में भी है। यानी लम्मा भी नो के लिए आएगा, ठीक है। लम्मा भी ओके। लम्मा भी मुदारे पर आएगा, लम्मा भी मुदारे पर आएगा, मादी पर नहीं आएगा कभी भी। लम्मा भी, और एक और चीज मैंने क्या बताई थी, मुदारे पर आएगा, हाँ पास्ट, मादी, मादी का माना देगा। लेकिन एक खास माना इसके अंदर जुड़ जाएगा, येट का माना जुड़ जाएगा, टिल नाउ का माना इसके अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये खास माना ओके। है जो आपको माँ के पास नहीं मिलेगा, जो आपको ला के पास नहीं मिलेगा, जो आपको लम के पास नहीं मिलेगा। यानी इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि अब तक नहीं किया है, आगे उम्मीद है कर ले, ठीक है ना? तो ओके। ये फर्क है लम्मा। तो लम्मा मैंने और लम्मा भी ऐसे ही साकिन कर देगा। लम्मा जब भी आएगा, लम्मा यफहम, लम्मा यफहमा, लम्मा यफहमू, लम्मा तफहम, लम्मा तफहमा, लम्मा यफहमना, लम्मा तफहम, इस तरह लम्मा की भी गर्दान अपनी जगह पूरी चलेगी, क्योंकि एक जैसा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि लम का मतलब नहीं किया, नहीं गया, नहीं खाया, नहीं लिखा, और लम्मा का मतलब अब तक नहीं गया, अब तक नहीं खाया, अब तक नहीं लिखा। सिर्फ ये फर्क है, वरना दोनों का माना अपनी जगह बिल्कुल सेम है। अभी अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो नीचे की गर्दानें हमें बनानी है इसी के मुताबिक। जरा मैं देख लूं कि लम्मा को इस लेसन में दिया है क्या अलग से दिया है।
अच्छा अगले लेसन में, लेसन 2 में लम्मा दिया है, लेकिन अगर आप लम समझ गए तो लम्मा आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लेसन नंबर 2 में आ रहा है लम्मा, मुझे लग रहा था इसी में है, ठीक है, लेसन 2 भी ज्यादा दूर नहीं है। चलिए फातिमा साहिबा बनाइए पहले वाले को लम के साथ, मैं जहां मीनिंग मुझे पूछना होगा पूछ लूंगा, वैसे आप खुद से बनाइए। 3 मिनट 3.5 मिनट है, 1-2 गर्दन तो बनी जाएगी। ये मैं छुपा दूं फातिमा साहिबा या देख के बनाएंगी? फातिमा साहिबा जी सर। सवाल है अगला, यज़हब से बनाना है। ओके सर। लम यज़हब, ठीक है, लम यज़हबू, लम ये जो नहीं सॉरी, ये जो लम टेबल है इसमें यज़हब, लम यज़हबा, ठीक है, लम यज़हबू, लम तज़हब, लम तज़हबा, लम तज़हबना, लम लम तज़हब, लम तज़हबा, लन तज़हबू, लम तज़हबी, क्या मतलब हुआ लम लम तज़हब? तज़हबा, लम तज़हबी, you did not go. ठीक है, यू डिड नॉट वेंट गो, सॉरी, ठीक है। चलिए उसके बाद लम तज़हबना, लम अज़हबा, लम अज़हब, लम नज़हब। ठीक है, चलिए ज़ैद साहब नेक्स्ट, यक़तउ। जी। लम यक़ता, लम यक़ता, लम यक़तउ, लम यक़ता, नहीं, लम तक़ता, लम तक़ता, तक़ता मतलब तक़ता यानी उन दोनों ने, जो लेडीज फीमेल हैं उन दोनों ने। तक़ता, अच्छा, तो तख्ता यानी तोड़ना, कता यानी कट करना, इस वर्ड का मतलब बताइए, लम तक़ता। यानी उन दोनों ने नहीं कट किया। अच्छा, दोनों तब हो गए, लम तक़ता शायद आप बोल रहे हैं, लम तक़ता उसने कट नहीं किया फीमेल के बारे में। चलिए आगे। अच्छा जी, तो लम तक़ताना, लम तक लम तक़ता, ठीक है, और लम तक़ता, ठीक है, लम तक लम तक़ताउ, लम तक तक़ताई, लम ठीक है। तक़ता, और लम तक़तम, तक़ताना, लम तक़तम, लम नक़अम, नक़अम। तो इसको होमवर्क में रखते हैं, इसमें से कोई भी 5 आपको बनाना है, लिख करके भी बना सकते हैं, अगर आपको टाइम की दिक्कत हो तो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं आप, लेकिन आपको 5 कोई भी इसमें से बना करके भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़बान का पढ़ना, समझना और समझाना और लिखना और बोलना सब आसान कर दे हम तमाम लोगों के लिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।